दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा खित्ता जिसे कुदरत ने हुस्न भी दिया, गैरत भी दी और एक ऐसी तारीख दी जिसे आज भी पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। ये है बलूचिस्तान, मेरा प्यारा, मेरा जिगर का टूटा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की तारीख, उसके लोग, उसके राज और वो सच्चाइयां जो अक्सर सामने नहीं आती। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा नजर आता है, मगर हैरत की बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ आबादी बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ की फिजा में एक खामोशी, एक वुसअत, एक सुकून महसूस होता है जो बड़े शहरों में कम ही मिलता है। यहाँ न सिर्फ पहाड़ हैं बल्कि रेगिस्तान भी हैं और उन सब के साथ साथ एक तवील साहिली पट्टी भी मौजूद है जो बहरे अरब से जा मिलती है। ये इम्तिजाज बलूचिस्तान को एक मुनफरिद खित्ता बनाता है। बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से मालामाल है। यहाँ गैस, मादनियात, कोयला और कई कीमती वसाइल मौजूद हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहमियत रखते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये खित्ता आज भी तरक्की के लिहाज से कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। यही तजाद बलूचिस्तान की कहानी को मजीद दिलचस्प और गहरा बना देता है। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो बलूचिस्तान हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। यहाँ मेहरगढ़ जैसी कदीम तहजीब मौजूद थी जिसे दुनिया की कदीम तरीन इंसानी बस्तियों में शुमार किया जाता है। मेहरगढ़ हमें बताता है कि इंसान ने यहाँ बहुत पहले काश्तकारी शुरू की, यहाँ रहना सीखा और अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म किया। ये वो दौर था जब दुनिया के कई हिस्से अभी इब्तिदाई मराहिल में थे, मगर बलूचिस्तान की जमीन पर जिंदगी अपनी एक पहचान बना चुकी थी। वक्त गुजरता गया, तहजीबें बदलती गईं, मगर बलूचिस्तान की अहमियत कभी कम नहीं हुई। ये खित्ता हमेशा मुख्तलिफ सल्तनतों और ताकतों की नज़र में रहा। कभी यहाँ मकामी कबाइल की हुक्मरानी रही, कभी बैरूनी ताकतों ने यहाँ कदम जमाने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ हमेशा बरकरार रही, यहाँ के लोगों की आज़ादी की ख्वाहिश और अपनी शनाख्त को कायम रखने का जज्बा। बलोच कौम अपनी तारीख, अपनी रिवायात और अपनी गैरत के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग सादा ज़रूर हैं मगर उनके उसूल बहुत मजबूत हैं। वादा, इज्जत और मेहमान नवाजी यहाँ की सकाफत का बुनियादी हिस्सा है। अगर कोई मेहमान बलूचिस्तान में दाखिल हो जाए तो उसे इज्जत देना यहाँ के लोगों का फ़र्ज समझा जाता है। यही वो खूबसूरती है जो इस खित्ते को बाकी जगहों से अलग बनाती है। 1947 का वक्त आया जब बर-ए-सग़ीर तक़सीम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया। इस वक्त बलूचिस्तान एक सादा सूबा नहीं था बल्कि मुख्तलिफ रियासतों पर मुश्तमिल एक खित्ता था, जैसे कल्लात, मकरान, लिसबीला और खारान। इन रियासतों ने मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और यूं बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ये एक तारीखी मरहला था जिसने इस खित्ते की तकदीर को बदल दिया। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, क्या राजनपुर और डेरा गाजी खान पहले बलूचिस्तान का हिस्सा थे? ये सवाल सादा जरूर लगता है मगर इसका जवाब थोड़ा तफसील मांगता है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो राजनपुर और डेरा गाजी खान के इलाकों पर बलोच कबाइल का गहरा असर रहा है। यहाँ बलोच सरदारों की हुकूमत, उनकी सकाफत और उनके रस्म व रिवाज मौजूद थे। लोग बलोची रिवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे और कबाइली निज़ाम यहाँ मजबूत था। यही वजह है कि आज भी इन इलाकों में बलोच सकाफत की झलक नजर आती है। लेकिन अगर हम इंतज़ामी और सरकारी सतह पर बात करें तो ये इलाके मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये सरहदी इलाके थे जहां सकाफती और कबाइली असर ज्यादा था, न कि बाकायदा सूबाई कंट्रोल। इसलिए यह कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि ये इलाके बलोच असर में थे मगर मुकम्मल बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं थे। बलूचिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। यहाँ से ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं और जुनूब में बहरा अरब मौजूद है। यही वजह है कि गवादर जैसे मंसूबे आज आलमी तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। दोस्तों, हर शहर की एक अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां रोशनी से भरी होती हैं और कुछ में अंधेरे भी शामिल होते हैं, मगर हकीकत हमेशा इन दोनों के दरमियान कहीं होती है। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान के दिल यानी क्वेटा की तरफ। क्वेटा एक ऐसा शहर जो पहाड़ों के दरमियान आबाद है, जहां की हवा में ठंडक भी है और एक अजीब सा सुकून भी। यह शहर न सिर्फ बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है बल्कि यहाँ की सकाफत, सियासत और रोजमर्रा जिंदगी का मरकज भी है। अगर आप पहली बार क्वेटा जाएं तो सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है सादगी।
यहाँ की जिंदगी बड़े शहरों की तरह तेज नहीं बल्कि धीमी और मुतवाजिन है। लोग सुबह अपने काम पर निकलते हैं, बाजारों में रौनक होती है और शाम होते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। क्वेटा के बाजार, खास तौर पर पुराने इलाके, आज भी अपनी रिवायती शक्ल में मौजूद हैं। यहाँ आपको सादा दुकानें, रिवायती खाने और मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी नजर आएगी। ये सब चीजें इस शहर को एक खास पहचान देती हैं। यहाँ के लोग सादा दिल, मेहमान नवाज और इज्जतदार होते हैं। अगर आप किसी के घर मेहमान बन जाएं, तो वो आपको अपना समझकर खिदमत करेंगे। यही वो चीज है जो बलोचिस्तान की असल खूबसूरती है, दिलों की सफाई। मगर जैसे हर शहर के कुछ चैलेंजेस होते हैं, वैसे ही क्वेटा भी कुछ मसाइल का सामना कर रहा है। यहाँ तालीम और रोजगार के मौके महदूद हैं, जिसकी वजह से नौजवानों को मुश्किलात पेश आती हैं। कुछ इलाकों में बुनियादी सहूलियात भी मुकम्मल नहीं, जैसे पानी, बिजली या सेहत की सहूलियात। ये मसाइल सिर्फ क्वेटा के नहीं बल्कि दुनिया के कई तरक्की पजीर शहरों में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक हसास पहलू की, जिस पर अक्सर लोग बात तो करते हैं मगर सही अंदाज में नहीं करते। रात का वक्त हर शहर में एक अलग दुनिया दिखाता है। क्वेटा में भी रात के कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां माहौल दिन के मुकाबले में मुख्तलिफ हो जाता है। कुछ जगहों पर आपको ऐसे अफराद या गिरोह नजर आ सकते हैं जो माशी या समाजी मुश्किलात की वजह से मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यहां एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी फर्द या कम्युनिटी के बारे में उमूमी या मनफी राय बनाना दुरुस्त नहीं होता। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी मौजूद है और ये लोग भी मुआशरे का हिस्सा हैं। अक्सर उन्हें तालीम, रोजगार और कबूलियत जैसे मसाइल का सामना होता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम हर इंसान को इज्जत की नजर से देखें और किसी भी कम्युनिटी को स्टीरियोटाइप ना करें। इसी तरह बच्चाबाजी जैसे मौजूआत भी बहुत हसास और संजीदा हैं और उन पर बगैर सबूत या जिम्मेदारी के बात करना न सिर्फ गलत है बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। ये मसाइल अगर कहीं मौजूद हों भी तो वो इनफिरादी या मुजरिमाना नौयत के होते हैं, न कि किसी पूरे शहर या कौम की पहचान। बलोचिस्तान के लोग, खास तौर पर बलोच कौम, अपनी गैरत, इज्जत और उसूलों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ गैरत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। वादा करना और उसे निभाना, मेहमान की इज्जत करना और अपनी रिवायात को कायम रखना, ये सब बलोच सकाफत का हिस्सा है। दोस्तों, किसी भी जमीन की असल पहचान उसके पहाड़ या दरिया नहीं होते, बल्कि वहां बसने वाले लोग होते हैं, उनकी जबान, उनकी सकाफत, उनकी पहचान। और जब बात बलूचिस्तान की हो तो यहां की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं, उसके कबाइल हैं। बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां सदियों से मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और हर कौम की अपनी एक अलग शनाख्त, रिवायत और तारीख है। यहां का कबाइली निज़ाम आज भी मजबूत है, जहां हर कबीले का एक सरदार होता है और लोग उसकी क़यादत को मानते हैं। यह निज़ाम सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि एक समाजी ढांचा है जो लोगों को जोड़े रखता है। बलूचिस्तान में कई बड़े कबाइल आबाद हैं, जिनमें मरी, बगटी, मैंगल, रईसानी, जमाली और जहरी जैसे नाम शामिल हैं। हर कबीला अपनी बहादुरी, अपनी रिवायत और अपनी शनाख्त के लिए जाना जाता है। इन कबाइल के दरमियान ताल्लुकात, रस्म रिवाज और एक दूसरे के साथ रहने का अंदाज बलूचिस्तान की सकाफत को और भी गहरा बनाता है। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर उनके उसूल बहुत मजबूत होते हैं। वादा करना और उसे निभाना, बुजुर्गों की इज्जत करना और अपनी रिवायात को कायम रखना, ये सब यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। बलूचिस्तान की एक और खास बात उसकी लिसानी खूबसूरती है। यहाँ सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि कई जबानें बोली जाती हैं और हर जबान अपने अंदर एक मुकम्मल सकाफत समोए हुए है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में बलोची शामिल है। बलोची जबान न सिर्फ राब्ते का जरिया है बल्कि शायरी, कहानियों और रिवायतों की जबान भी है। इस जबान में कही गई बात दिल तक पहुंचती है। बराहवी जबान भी बलूचिस्तान में अहम मकाम रखती है। ये एक कदीम जबान है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और ये बलूचिस्तान के कई इलाकों में बोली जाती है। इसी तरह पश्तो जबान भी यहाँ आम है, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पश्तून आबादी ज्यादा है। पश्तो जबान अपनी बहादुरी, शायरी और सकाफत के लिए मशहूर है। उर्दू भी एक राब्ते की जबान के तौर पर इस्तेमाल होती है, खास तौर पर शहरों में जहां मुख्तलिफ कौमों के लोग एक साथ रहते हैं।
ये तमाम ज़बानें मिलकर बलोचिस्तान को एक लिसानी खूबसूरती देती हैं, जहां हर लफ्ज़ के पीछे एक कहानी छुपी होती है। दोस्तों, अगर आपने बलूचिस्तान को सिर्फ खबरों में देखा है तो यकीन करें, आपने उसका असल हुस्न अभी तक देखा ही नहीं। ये धरती सिर्फ मसाइल या कहानियों का नाम नहीं, ये कुदरत के ऐसे शाहकारों से भरी हुई है जो इंसान को हैरान कर देते हैं। अब हम चलते हैं बलूचिस्तान के इन खूबसूरत मकामात की तरफ, जो इस खित्ते को वाकई एक हिडन पैराडाइज बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवादर की। गवादर वो जगह है जहां जमीन समंदर से मिलती है, जहां नीले पानी की लहरें साहिल से टकराती हैं और एक ऐसा मंजर बनाती हैं जो दिल को सुकून दे देता है। ये शहर न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मुस्तकबिल का एक अहम मरकज भी है। गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उम्मीद है, जो तिजारत, तरक्की और खुशहाली के दरवाजे खोल सकती है। अगर आप शाम के वक्त गवादर के साहिल पर खड़े हों तो सूरज का समंदर में डूबना एक ऐसा मंजर पेश करता है जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब बात करते हैं हंगोल नेशनल पार्क की। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहां कुदरत ने अपने रंग खुलकर बिखेरे हैं। यहां पहाड़ भी हैं, सहरा भी और जंगली हयात भी मौजूद है। ये जगह उन लोगों के लिए जन्नत है जो कुदरत से मोहब्बत करते हैं। इसी पार्क में एक मशहूर कुदरती शाहकार मौजूद है, जिसे प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। ये एक चट्टान है, मगर उसकी शक्ल एक शहजादी जैसी लगती है। ये कुदरत का ऐसा करिश्मा है जो हर देखने वाले को हैरान कर देता है। फिर आता है ज़ियारत, एक ठंडा, पुरसुकून और खूबसूरत पहाड़ी इलाका। यहाँ दरख्तों की हरियाली, ठंडी हवा और खामोशी एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है। यही वो जगह है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी दिन गुजारे। उनकी रिहाइशगाह आज भी यहाँ मौजूद है और ये जगह पाकिस्तान की तारीख में एक खास अहमियत रखती है। अगर आप सुकून चाहते हैं, शहर के शोर से दूर जाना चाहते हैं, तो ज़ियारत आपके लिए बेहतरीन जगह है। अब बात करते हैं बोलन पास की। ये एक तारीखी रास्ता है जो सदियों से लोगों के सफर का हिस्सा रहा है। ये रास्ता पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है और एक तरफ तारीख की गवाही देता है तो दूसरी तरफ कुदरत की खूबसूरती दिखाता है। यहां सफर करना ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे जा रहे हों। बलूचिस्तान में और भी कई खूबसूरत मकामात हैं जो अभी तक दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। ये वो जगहें हैं जहां अभी भी फितरत अपनी असल शक्ल में मौजूद है। यहाँ के सहरा, यहाँ के पहाड़, यहाँ का समंदर, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो किसी ख्वाब से कम नहीं। मगर दोस्तों, बलूचिस्तान की असल खूबसूरती सिर्फ इसके मकामात में नहीं, बल्कि इसके लोगों में है। उनकी सादगी, उनकी गैरत और उनकी मोहब्बत। ये वो धरती है जहां मेहमान को खुदा की रहमत समझा जाता है, जहां वादा एक लफ्ज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होता है। बलूचिस्तान हमें सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ तरक्की का नाम नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी रिवायत और अपने उसूलों को कायम रखने का नाम भी है। अगर हम वाकई पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो हमें बलूचिस्तान को समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक सूबा नहीं, ये एक एहसास है, एक तारीख है, एक पहचान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।